कक्षा 8 की हिंदी कार्य पुस्तिका जो प्रखर भाग 2 है, उसमें हम हिंदी का जो आपके कार्यपत्रक 6 से लगाकर आपके 10 तक की जो भी कार्यपत्रक हैं, उन सभी के आंसर आपको मिलने वाले हैं। इससे पहले मैंने कार्यपत्रक 1 से लगाकर 5 तक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, पाँचों ही कार्यपत्रक का एक ही वीडियो मैंने बना दिया है। अब आज हम इसमें छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां 5 कार्यपत्रक इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और गणित के भी मैंने कार्यपत्रक के आपको वीडियो सॉल्यूशन अपलोड कर दिए हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वो सारे वीडियो देख सकते हैं। ये सभी 5 कार्यपत्रक जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, नीचे लिंक है, वहाँ से आप इसको ज़रूर देखें। आज हम देखेंगे इसमें कार्यपत्रक नंबर 6। छठा कार्यपत्रक आपके सामने है। दक्षता क्या मिलेगी इसमें आपको? किसी भी वस्तु को देखकर उसकी पहचान कर उसका नाम लिख पाना है। तो सबसे पहले देखो, इसमें आपको एक वर्ग पहली दे रखी, इसको पूरा करना है। क वाला ऑप्शन में एक तो देखो ये बादल दे रखा है, ठीक है, एक वो यहाँ पे झील दे रखी है। तो बादल इधर से इधर आ जाएगा बादल, और दाएं से बाएं इसमें हो जाएगा, बाएं से दाएं इसमें आ जाएगा झील। इसी प्रकार से इसमें आपको भरना है, ये कौन किसका चित्र है? कबूतर का। तो क लिखा हुआ है, कबूतर, ये कबूतर लिखना है इस प्रकार से यहाँ पे कबूतर, और ये दरवाज़ा है, तो यहाँ से भरना है आपको दरवाज़ा। इस प्रकार से तो लिखना है कबूतर, और ऐसे लिखना है आपको दरवाज़ा। दोनों में र इसमें भी आएगा और कबूतर में भी र आ जाएगा। फिर आपको तीसरा भरना है ये ग वाला। तो इसमें एक तो देखो मगर दिख रहा है आपको, और एक आपको हिरण दिख रहा है। तो सबसे पहले इधर से ये वाला भरेंगे हम मगर, म और ग, र तो लिखा हुआ है, बीच में लिखना है आपको ग। और हिरण का र लिखा हुआ है, आपको ही और अण लिखना है, तो हिरण भर देंगे। ये वाला हिरण है और ये वाला मगर है। इसी प्रकार से ये वाली देखो एक मटकी है, और ये कोई बाबा महाराज है, जिसको हम फ़कीर के रूप में लिखेंगे। तो ये मटकी, ऊपर से नीचे मटकी है, और बाएं से दाएं ये आपको फ़कीर भरना है इसमें। इस प्रकार से आपको जो चारों ही वर्ग पहले हैं, इसको आपको भर देनी है। फिर आपको प्रश्न संख्या 2 में जो दिए गए शब्द हैं, इनको ढूंढकर घरेलू और जंगली जानवरों की सूची बनानी है। घरेलू का मतलब जो अपन घर पे पालतू पशु रखते हैं वो वाले से, और जंगली का मतलब जो जानवर जंगल में रहते हैं। जैसे घोड़ा है तो घोड़ा, घोड़ा घरेलू जानवर तो अपने घर में पालते हो, तो इसमें लिखना आपको घोड़ा। शेर, शेर जंगली जानवर, तो इसमें भरेंगे जंगली जानवर में शेर। बंदर, बंदर भी जंगली जानवर है। और ऊँट, ऊँट को हम घर पे पालते हैं। लोमड़ी, लोमड़ी जंगली जानवर है। सांप, तो सांप भी जंगली जानवर है। बिल्ली, बिल्ली अपने घर पे पालते हैं हम इसमें। भैंस, भैंस भी अपने घर पे पालते हैं। इसी प्रकार से भालू, ये जंगली जानवर है। और बकरी, ये भी जंगली, ये अपने घर पे पालते हैं ये बकरी। हिरण, हिरण जंगली जानवर है। और फिर आपका इसमें है कुत्ता, तो कुत्ता अपने घर पे पालते हैं। चीता, चीता भी आपका इसमें जंगली जानवर है। हाथी, हाथी भी इसमें जंगली जानवर हैं। इस प्रकार से आपको भर देना है। तो घरेलू पशु में देखो, एक तो आपको ऊँट भरना है, बकरी तो लिखा हुआ है, ऊँट, भैंस, हिरण, बिल्ली, कुत्ता और घोड़ा, ये वाले सारे नाम आपको इस डिब्बे में भरने। इस डिब्बे में आपको भरना है जंगली जानवरों के नाम। तो शेर लिखा हुआ है, इसके नीचे आपको बंदर लिखना है, लोमड़ी, सांप, भालू, चीता और हाथी। इस प्रकार से ये सभी जानवरों के नाम आपको इस डिब्बे में भरना है। तो ये आपको दूसरा सवाल हो गया। अब आपको तीसरे प्रश्न में पेड़ों को पहचान कर उनसे मिलने वाले फलों के नाम लिखना है। तो देखो ये जो है, इसमें ये नारियल का पेड़ है, तो यहाँ से आपको नारियल भर देना है। इसमें भरेंगे हम नारियल। और ये खजूर का दिखता हो तो आप खजूर भी इसमें लिख सकते हैं, लेकिन ये जो पेड़ आपके नारियल का है, तो इसमें भरेंगे हम नारियल। ये केले का पेड़ है, तो इससे कौन सा फल प्राप्त होता है? केला प्राप्त होता है, इसमें केला भर देंगे। तो नारियल और केला आपको दोनों चित्रों के सामने लिख देना है। ये था कार्यपत्रक नंबर 6। अब हम कार्यपत्रक नंबर 7 देखेंगे। कार्यपत्रक 7 में हम क्या सीखेंगे नया? तो विलोम और पर्यायवाची शब्द सीखेंगे। विलोम क्या होता है? विलोम का मतलब होता है उल्टा, उसका विपरीत अर्थ वाला आपको बताना है। जैसे रात का विलोम क्या होता है? रात का विलोम हो जाएगा दिन, सुख का हो जाएगा दुख, गरीब का अमीर हो जाएगा, ऊंचा का नीचा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको इनके उल्टे चिन्ह शब्द बताने हैं। और पर्यायवाची क्या होता है? उसके अर्थ जैसे, जैसे हवा है, वायु है, पवन है, तीनों ही एक ही जैसे नाम है, तो ये आपके पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इसी प्रकार से जग, संसार, जगत, ये भी एक जैसे नाम है, तो ये एक ही के नाम है, तो ये आपके पर्यायवाची शब्द हैं। दुख, पीड़ा, कष्ट, ये भी आपके पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ये विलोम शब्द और पर्यायवाची सीखेंगे। तो नीचे दिए गए शब्दों के समूह में से आपको भिन्न शब्द पर गोला बनाना है। जो 4 शब्द दे रखे हैं, इनमें से एक शब्द अलग है, उसके ऊपर आपको गोला बनाना है। वायु, हवा और पवन, तीनों ही एक ही नाम है, लेकिन नीर का मतलब होता है पानी, ये इसमें अलग हैं, तो पानी का पर्यायवाची है ये नीर। जग, संसार,
जगत, ये तीनों ही एक ही नाम है लेकिन गांव इसमें से अलग हैं। बादल, गण और मेघ, ये तीनों ही एक ही पर्यायवाची है, आकाश इसमें अलग है। दुख, पीड़ा और कष्ट तीनों ही एक है और खुशी इसमें अलग है। तो जो अलग है उसके ऊपर आपको गोला बनाना है। एक तो नीर के ऊपर, गांव के ऊपर, आकाश के ऊपर और खुशी के ऊपर आपको इस प्रकार से गोला लगाना है। फिर दूसरे प्रश्न में आपको विलोम शब्दों से मिलान करना है। उदार तो इसका हो जाएगा नगद, क्रय विक्रय, खरीदना और बेचना, कृणा का प्रेम, ठोस का तरल हो जाएगा, आज का कल हो जाएगा। तो ये सभी इसके विलोम शब्द यानी कि उल्टे शब्द इसके कहलाते हैं। फिर आपके तीसरे प्रश्न में आज इनका विलोम शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है। तो रेखांकित शब्द है अंधेरा, यहाँ पे बनना है आपको उजाला। आज अंधेरा है तो कल उजाला होगा। रेतीले इलाकों में यहाँ सर्दी दे रखी तो इसका विलोम बनना है गर्मी, दोनों बहुत होती हैं। सूर्य पूर्व में यहाँ उदय दे रखा है तो पश्चिम में आपको अस्त बनना है। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तीसरे में एक तो उजाला लिखना है, एक गर्मी लिखना है, एक अस्त लिखना है। फिर चौथा प्रश्न है आपके इसमें कि समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को एक साथ लिखना है। जैसे इसमें से जो दे रखा है आँख, फूल, बादल, पानी, पुष्प, जल, जलद, नयन, नीरद, नीर, नेत्र, सुमन, ये सभी नाम दे रखे। इसमें एक जैसे जो अर्थ देने वाले शब्द हैं वो एक साथ लिखने हैं। जैसे आँख है, नयन है, नेत्र हैं, ये तीनों ही एक ही जैसे अर्थ देते हैं इसलिए इनको एक साथ लिखा। फूल, पुष्प, सुमन, फूल, पुष्प, सुमन, ये एक जैसा अर्थ देते हैं। बादल, जलद, नीरद, ये सभी एक जैसा अर्थ देते हैं। जल, पानी और नीर, ये सभी एक जैसा अर्थ देते हैं। तो इस प्रकार से इसमें आपको आँख, नयन, नेत्र बनना है, फूल, पुष्प, सुमन बनना है इसमें। तीसरे में आपको बादल, जलद और नीरद बनना है। चौथे में जल, पानी और नीर बनना है। इस प्रकार सवाल नंबर जो प्रश्न संख्या 5 है वो इस प्रकार है कि शब्दों को वचन के आधार पर उपयुक्त स्थान पर लिखना है। तो वचन आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो एक वचन होता है और एक बहुवचन होता है। कोई भी चीज़ एक होती है तो वो एक वचन में गिनी जाती है, एक से अधिक होती है तो उसको बहुवचन में गिनते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है लड़की है, पपीता है, कुर्ता है, बिल्लियाँ हैं, कुर्सी है, पर्दे हैं और रातें हैं। तो देखो लड़की एक वचन तो इसमें एक वचन में आएगा। पपीता ये पुस्तकें बहुवचन है तो ये बहुवचन में आएगा। पुस्तकें मतलब ज़्यादा पुस्तकें। पपीता एक ही है तो इसमें एक वचन में भरेंगे। कुर्ता एक है तो इसको भी हम एक वचन में भरेंगे। और कुर्सी, बिल्लियाँ अधिक है तो इसमें बहुवचन में भरेंगे। कुर्सी एक ही है तो इसमें एक वचन में भर देंगे। पर्दे बहुवचन में आएंगे, रातें भी बहुवचन में। तो एक वचन में लड़की, पपीता, कुर्सी और कुर्ता भरना है। बहुवचन में एक तो पुस्तकें भरनी है, एक बिल्लियाँ भरनी है, एक पर्दे और एक रातें भरनी है। फिर आपका सवाल नंबर ये कार्यपत्रक नंबर 8, इसमें अपन लिंग और वचन के बारे में समझेंगे। तो लिंग के किसी का स्त्री और पुरुष का होने का जो बोध होता है उसको हम लिंग कहते हैं। और लिंग इसमें दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। इसी प्रकार से वचन भी दो प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। तो दिए गए चक्र से स्त्रीलिंग शब्दों को ढूंढकर उनका बहुवचन लिखना है। तो ये पूरा चक्र दे रखा है, इसमें से आपको एक शब्द ढूंढना है। जैसे नदी है तो इसका हो जाएगा, इनमें से आपको स्त्रीलिंग शब्द ढूंढना है। तो नदी, मामा, बहन, मुर्गी, आदमी, ऊँट, मछली और राजू, इनमें से स्त्रीलिंग जिसके महिला होने का या स्त्री होने का बोध होता है वो स्त्रीलिंग है। जैसे नदी बहती हैं तो नदी एक स्त्रीलिंग है, तो नदी का बहुवचन हो जाएगा नदियाँ। फिर आपके मामा पुल्लिंग है और बहन हो जाएगा, बहन का हो जाएगा बहिनें, और मुर्गी का हो जाएगा मुर्गियाँ, और एक है इसमें मछली का हो जाएगा मछलियाँ। तो नदी, मुर्गी, मछली और बहन, ये चार शब्द इसमें भरने। फिर आपको इसमें लिंग परिवर्तन करना है। दूसरे प्रश्न में पुल्लिंग दे रखा है, उसका स्त्रीलिंग बनाना है और स्त्रीलिंग का वापस पुल्लिंग बनाना है। तो ये लिखा हुआ है धोबी का हो जाएगा धोबिन, पति का हो जाएगा पत्नी, चाचा का हो जाएगा चाची, घोड़ा का घोड़ी, ऊँट का ऊँटनी, ये पुल्लिंग का स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में बदलना है। तो गायिका का हो जाएगा गायक, देवी का हो जाएगा देवता, औरत का आदमी हो जाएगा, चिड़िया का नर चिड़िया हो जाएगा, और मालिन का हो जाएगा माली। इस प्रकार से पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में और स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में बदलना है। ये वीडियो को यहाँ पे जो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले ले इस प्रकार ऐसे, और सेव करके रख लेना, और फिर इसको आराम से अपनी को जो वर्कबुक है उसमें भर लेना। फिर आपका तीसरा प्रश्न है, इसमें आपको उचित शब्द के प्रयोग से वाक्य पूर्ण करना है। दो शब्द दे रखे हैं, इनमें से आपको सही वाक्य शब्द है वो इसमें भरना है। जैसे रोजाना दंत मंजन करता हूँ,
जहाँ पे भी ये हूँ आएगा वहाँ पे मैं भरना है, जहाँ पे भी ये हूँ आएगा वहाँ पे मैं भरना है। तो मैं रोजाना दंत मंजन करता हूँ, तो यहाँ पे भरेंगे मैं। कमरों में चल रहे हैं, तो कमरे अधिक है तो पंखे भी अधिक आएंगे, पंखे और पंखा। तो अधिक कमरे है तो पंखे आएगा, और एक कमरा होगा तो पंखा आएगा। तो कमरों में पंखे चल रहे हैं, यहाँ पे आएगा पंखे। इसी प्रकार से आपको तीसरा भरना है कि गांव में खेलते हैं बच्चा या बच्चे, अधिक बच्चे होते हैं तो हमें भरना पड़ेगा बच्चे, गांव में बच्चे खेलते हैं। और उदयपुर जाएगा, एक ही व्यक्ति तो वह आ जाएगा इसमें वह, तो वह उदयपुर जाएगा। इसी प्रकार से चौथे प्रश्न में आपको वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। सुरेश गाना गाते हैं, तो हमें इसको लिखा है सुरेश गाना गाता है। सुधा कविता सुनती हैं, तो सुधा कविताएं सुनती हैं। और मैं खाना खाते हैं, इसका हो जाएगा मैं खाना खाता हूँ। सविता नाचते हैं, तो सविता नाचती हैं। वे बीकानेर गया, तो वह बीकानेर गया। इस प्रकार से इसका जो शुद्ध वाक्य का प्रयोग इसमें करना है। ये था कार्यपत्रक नंबर 8। अब हम कार्यपत्रक 9 की ओर चलते हैं। कार्यपत्रक 9 में आपको बिना संदर्भ और संदर्भ वाले शब्दों का विलोम शब्द आपको समझना है और उसका प्रयोग करके समझना है। पहला प्रश्न है कि दिए गए शब्दों के उचित जो शब्द हैं, विलोम शब्द हैं, उसके ऊपर आपको गोला बनाना है। तो सबसे पहले है मित्र, तो इसमें से मित्र पे जो आपका विलोम शब्द है उसके ऊपर आपको गोला बनाना है। तो मित्र का देखो सहपाठी तो नहीं होता है, दोस्त भी नहीं होता है, ठीक है, ये भी नहीं होगा, दोस्त भी नहीं होगा, सखा भी नहीं होगा, तो आपके हो जाएगा शत्रु। मित्र का विलोम क्या हो जाएगा? शत्रु। दोस्त का दुश्मन होता है, इस प्रकार से मित्र का शत्रु होता है। और फिर आपका चुस्त का अस्वस्थ भी नहीं होगा, रोगी भी नहीं होगा, सुस्त भी नहीं होगा, तेज। सुस्त का हो जाएगा तेज। और जड़ का हो जाएगा आपके चेतन। कठोर का हो जाएगा मुलायम। निशा नहीं होगा, सुबह नहीं होगा और सख्त नहीं होगा, इसमें आ जाएगा मुलायम। उजाला का हो जाएगा आपके अंधेरा। तो तेज, चेतन, मुलायम और अंधेरे के ऊपर आपको ये गोले भरने हैं। फिर आपकी कार्यपत्रक 9 का ही दूसरा प्रश्न है। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द ढूंढकर आपको लिखना है। तो पहला लिखा हुआ है खरीदना। अच्छा, स्वर्ग का क्या हो जाएगा? स्वर्ग का हो जाएगा ये नरक। और मोटा का हो जाएगा पतला। फिर नया का हो जाएगा आपके पुराना। खुला का हो जाएगा आपका इसमें बंद, खुला का बंद। सौभाग्य का हो जाएगा दुर्भाग्य। आना का हो जाएगा इसमें जाना। उदय का आएगा इसमें अस्त। और सजीव का हो जाएगा इसमें निर्जीव, सजीव का निर्जीव है। सज्जन का हो जाएगा दुर्जन, सज्जन का दुर्जन। गुण का हो जाएगा, दोष का हो जाएगा इसमें गुण। नरम का हो जाएगा इसमें सख्त। और बेचना का हो जाएगा इसमें खरीदना। इस प्रकार सभी शब्दों को आपको इसमें इस प्रकार से भरना है, विलोम शब्द इसको भरना है। फिर आपके इसमें तीसरा सवाल ये कि रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों का प्रयोग कर उचित रिक्त स्थानों को भरना है, वाक्य को पूरा करना है। रात के बाद होना तय है, तो रात का विलोम दिन हो जाएगा, तो रात के बाद दिन का होना तय है। खेल में किसी की हार होती है तो किसी की जीत, तो हार का विलोम जीत। खुशी आज अस्वस्थ है तो वह कल स्वस्थ भी होगी, अस्वस्थ का हो जाएगा स्वस्थ। आज कक्षा में 30 छात्र उपस्थित, तो उपस्थित का हो जाएगा अनुपस्थित। तो 4 छात्र अनुपस्थित भी थे। तो यहाँ रात का दिन हो जाएगा, हार का जीत होगा, अस्वस्थ का स्वस्थ हो जाएगा, उपस्थित का अनुपस्थित आ जाएगा। ये कार्यपत्रक संख्या आपके 10 हैं। इससे पहले मैंने 1 से लगा के 5 तक के जो कार्यपत्रक हैं वो एक ही वीडियो में इसी प्रकार के अपलोड कर रखा है, तो आप नीचे लिंक दे रखा है, वहाँ से आपको ज़रूर देखना। और गणित के भी मैंने सारे कार्यपत्रक का एक प्लेलिस्ट बना रखी है वीडियो बनाकर, तो वो भी आप ज़रूर देखना, सभी कार्यपत्रक आपको सोल्व मिल जाएंगे। तो ये कार्यपत्रक 10 है, इसमें आपको लिंग परिवर्तन वाले शब्दों को समझकर सही प्रयोग करना है। तो लिंग के आधार पर इनको मिलान करना है। मोर का हो जाएगा इसमें मोरनी, ऊँट का आ जाएगा इसमें ऊँटनी, और मुर्गा का इसमें मुर्गी, और छात्र का छात्रा, पति का हो जाएगा पत्नी, और बकरा का इसमें बकरी, धोबी का हो जाएगा धोबिन, और बालक का हो जाएगा बालिका। इस प्रकार से इसको मिलान करना है। माता का पिता हो जाएगा, गायिका का गायक, देवी का देव या देवता, शेरनी का शेर, बुढ़िया का बुढ़ा हो जाएगा इसमें, और बेटी का हो जाएगा बेटा,
कवयित्री का हो जाएगा कवि और महोदय का हो जाएगा महोदय। इस प्रकार से इसमें मिलान करनी है। फिर आपको दूसरा प्रश्न है, इसमें आपको निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताने हैं। तो सम्राट ये पुल्लिंग है, तो नानी का बताना है आपको स्त्रीलिंग है, कौवा पुल्लिंग है, पुल्लिंग है इसमें, और नदी है इसमें स्त्रीलिंग, कविता इसमें स्त्रीलिंग है, और सोमवार पुल्लिंग है, हाथी भी पुल्लिंग है, हिमालय भी पुल्लिंग है, और मोहिनी ये भी आपके ये स्त्रीलिंग है, और कोयल स्त्रीलिंग है। इस प्रकार से इनका लिंग आपके सामने लिखा हुआ है, आप यहाँ से उतार कर अपनी वर्कबुक में भर देना। तीसरा प्रश्न है आपके रेखांकित शब्दों में लिंग परिवर्तन कर रिक्त स्थानों को पूरा करना है। वधु वर का हो जाएगा आपके वधु, वर और वधु को सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। राधा की पुत्री और रिक्त स्थान दोनों गुण है, तो पुत्री का विलोम हो जाएगा पुत्र। गाय हमें दूध देती है, तो बल हमें खेतों में काम करते हैं, तो गाय का हो जाएगा बैल। मोर जितना सुंदर है, मोरनी उतनी सुंदर नहीं है। एक ही किताब से लड़का और लड़की दोनों पढ़ रहे हैं, तो इन सभी रिक्त स्थान में आपको एक तो भरना है ऊपरी ऊपर वधु, फिर पुत्र, बैल, मोरनी और लड़की। तो ये था कार्यपत्रक नंबर 1 से लगाकर 5 का मैंने अलग वीडियो बनाया था। या आज हमने 6 से लगाकर 10 तक के कार्यपत्रक सोल्व किए। अगले वीडियो में हम इसका जो कार्यपत्रक 11 है वहाँ से लगा के 15 तक हम एक ही वीडियो में सोल्व करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करना। और गणित और बाकी की जो विषय हैं उनकी भी आपको जो वर्कबुक है उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी नीचे, आप वो वीडियो भी आप ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो को अपने जो बाकी कक्षा के स्टूडेंट हैं, आपके दोस्त हैं, उनके साथ में भी शेयर करना, ताकि उनको भी जो इसका फ़ायदा हो सके, वो भी वर्कबुक को यहाँ से भर सके। इसके अलावा आपका जो इंग्लिश की वर्कबुक है वो भी आपको यहाँ पे करवाई जाएगी, तो आप चैनल के साथ बने रहें। आपको जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए कार्यपत्र के सॉल्यूशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।